विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक रीजनिंग? वह ब्रेन का कौन सा पार्ट है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वह ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हायर मेंटल एक्टिविटीज को लाइक रीजनिंग इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है? गुड इवनिंग हरकेश, गुड इवनिंग तासिम खान। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेम्पोरल लोब, सेकंड ऑप्शन फ्रंटल लोब, थर्ड ऑप्शन सेरिब्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। आंसर करिएगा बच्चों, क्या आंसर है? गुड इवनिंग ऑल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक रीजनिंग? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर नितेश शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर है? हरकेश गुज्जर बी आंसर कर रहे हैं सर, फ्रंटल लोब। चलिए बी, हरकेश बी, आशिन बी, और कौन है? चलिए जल्दी से आंसर, नितेश बी। देखिए बच्चों, सेरिब्रम की बात करें तो दीज आर द लोब्स ऑफ सेरिब्रम, और हमने एक बात करी थी फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और एक टेम्पोरल प्लस ऑक्सीपिटल लोब। ये जो तीनों लोब्स हैं बेटा ये सेंसरी फंक्शंस को करने का काम करते हैं, लेकिन आपका जो फ्रंटल लोब है ये मोटार फंक्शन को भी करता है, साथ ही साथ जितने भी मेंटल एक्टिविटीज हैं, मेंटल एक्टिविटीज बोल दीजिए या मेंटल फंक्शन बोल दीजिए, जैसे रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, थॉट्स हो गया, इसके अलावा जेलेसी हो गई, एंजाइटी हो गई, इन सब को कंट्रोल करने का कौन सा लोब काम करेगा? फ्रंटल लोब काम करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर फ्रंटल लोब रहेगा। क्लियर है क्या? यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके सामने ये रहा, आंसर करिए सारे। प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द, प्राइमरी विजुअल एरिया कौन से लोब के अंदर सिचुएटेड होता है? ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों टेम्पोरल लोब, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीपिटल लोब, थर्ड ऑप्शन पेराइटल लोब, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर करिए कुलदीप, जल्दी। अर्चना मीणा बी, तासीम खान बी, स्क्रोल कुलदीप बी, हरिओम भी आंसर कर रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल देखिए बच्चों, वापस वही, दिस इज सेरिबेलम एंड ये इसके हमने लोब्स बना दिए। चलिए ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया, ये टेम्पोरल, ये पेराइटल और ये फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब बेटा टेस्ट प्लस टच, इन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा पेराइटल लोब इन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा टेम्पोरल लोब है बेटा हियरिंग प्लस ऑल्फैक्शन, हियरिंग प्लस ऑल्फैक्शन, इन दोनों चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर यह मोटर एक्टिविटीज प्लस मेंटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा फ्रंटल लोब। और लास्ट बचा हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ये बेटा विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? विजन के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी विजुअल एरिया देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी। अर्चना मीणा बिल्कुल बेटा बी आंसर रहेगा इसका। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। यस या नो? चलिए जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए। which among the
फॉलोइंग लोब ऑफ सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सेरिब्रम का वह कौन सा लोब है जो ऑल्फैक्टरी एरिया से कंसिस्ट है। जल्दी से आंसर करिए। हर केस गुजर सर बी आंसर होना चाहिए। ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया कौन से लोब के अंदर सिचुएटेड होगा? बी पैराइटल लोब। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। टेम्पोरल लोब ऑप्शन बी, पैराइटल लोब ऑप्शन सी, फ्रंटल लोब ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी नहीं। हरिओम हरिकेश गुज्जर बी पैराइटल लोब कैसे हो सकता है बेटा? नर्सिंग एजुकेशन नितेश शर्मा ए आंसर कर रहे हैं। ए अर्चना ए, कुलदीप ए। हाँ बेटा नितेश शर्मा बिल्कुल सही है। देखो बच्चों जस्ट अभी हमने बात करी है, वापस बात कर लेते हैं उसी चीज को। ये सेरिब्रम के लोब्स हो गए। और पेराइटल लोब तो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? टच, टेस्ट प्लस टच। क्लियर? जो टेम्पोरल लोब है हियरिंग प्लस ऑल्फैक्शन। इसके लिए ऑल्फैक्शन के लिए, या बोल दे आप इसके अंदर ऑडिटरी एरिया और ऑल्फैक्टरी एरिया कहां देखने को मिलेंगे? टेम्पोरल लोब के अंदर। और आपके ऑक्सीपिटल के अंदर तो विजुअल एरिया हमें देखने को मिलेगा। यस या नो? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ए टेम्पोरल लोब। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही है। कुलदीप ने सही आंसर किया है, नितेश शर्मा ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ये चलिए इंपॉर्टेंट, ये इजी क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। डिस्फेजिया इज ए डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन। इस डिस्फेजिया का मतलब पूछा गया है कि डिस्फेजिया होगा तो क्या देखने को मिलेगा, किस चीज में डिफिकल्टी होगी। फर्स्ट ऑप्शन वॉकिंग, यानी पेशेंट को चलने में दिक्कत आएगी। सेकंड ऑप्शन स्पीच, बोलने में परेशानी होगी। ऑप्शन सी निगलने में परेशानी होगी। ऑप्शन डी देखने में परेशानी होगी। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा? डिस्फेजिया इज ए डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन। डिस्फेजिया होने से क्या डिफिकल्टी देखने को मिलेगी? कुलदीप आंसर डी कर रहे हैं, विजन डी। डी कैसे हो सकता है? नितेश शर्मा सी, नितेश शर्मा सी आंसर कर रहे हैं। देखो डिफिकल्टी स्पीच को हम बोलते हैं बेटा एफोनिया। क्या बोलते हैं? एफोनिया, या पेशेंट किसी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। क्लियर? विजन, विजन के अंदर डिफिकल्टी होना, एक तो होता है ब्लड विजन कि दिखने में परेशानी हो रही है, ब्लड विजन। क्लियर? एक होता है विजन लॉस। क्लियर है क्या? या ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वॉकिंग, वॉकिंग में इससे रिलेटेड कुछ है नहीं है। नेक्स्ट बात करें डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग, निगलने में परेशानी होना, ये क्या क्या होता है? डिस्फेजिया होता है। यस या नो? यस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, सी इज द राइट आंसर। यस या नो? हाँ नितेश शर्मा बेटा, स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग इज कॉल्ड डिस्फेजिया। यस या नो? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये डिजीज पोर्शन से है। डिजीज पोर्शन नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किससे कैरेक्टराइज्ड है? फर्स्ट वन है इंपेयर्ड सेरिब्रल फंक्शन। सेकेंड वन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक कौन सा? डोपामिन। थर्ड ऑप्शन यानी सी प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सीएनएस, की माइलिन शीट का क्या हो जाए? डीमाइलिनेशन हो जाए, नहीं
डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। आंसर करिए जल्दी से, नितेश जल्दी से आंसर करिए, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर होगा इसका? मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो डिजीज है वो जो हम ब्रेन के अंदर माइलिन शीथ जो हमें देखने को मिलती है, माइलिन शीथ, उसका डिस्ट्रक्शन है। कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। यस या नो? वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, धीरे धीरे बढ़ने वाला डिसऑर्डर है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर इज सी इज द राइट आंसर। यस या नो? हरिओम गुजर, बी बेटा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंसर होगा हमारा सी। नितेश बी नहीं होगा बेटा, आंसर इज गोस टू सी। नहीं कुलदीप, बी आंसर नहीं होगा बेटा, इसका आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट कर लीजिए इसको। चल नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों क्या है। एक साइन होता है लहर मिटे साइन, लहर मिटे साइन इज ऑल्सो ऑब्जर्व। एक साइन है जिसका नाम है लहर मिटे साइन, ये कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? सीन आंसर कर रही है सी में। देखिए फर्स्ट ऑप्शन माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड ऑप्शन जीबीएस। जीबीएस क्या होता है? गुलेन बेयर सिंड्रोम। गुलेन बेयर सिंड्रोम एक डिजीज होती है, उसे कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या नन ऑफ दी अबव। क्लियर है क्या? तो बेटा लहर मिटे साइन हमें देखने को मिलेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी में, जिसके अंदर इसके अंदर इस लहर मिटे साइन में क्या होता है कि अचानक से पेशेंट की बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से उसके मसल स्टोन क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। यस या नो? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुलेरियन बेयर सिंड्रोम डिजीज ऑफ विच इज द फॉलोइंग, कौन से पार्ट की डिजीज है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्व्स? आंसर करिए जल्दी से, अर्चना मीणा सी, जल्दी से आंसर करो बेटा। सी, अर्चना मीणा का आंसर आ रहा है सर सी, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। जीबीएस पेरिफेरल सिंड्रोम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसके अंदर डीमाइलिनेशन होता है, यानी माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है। कौन से पार्ट के अंदर? बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स के अंदर। डी नहीं होगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, आंसर इज सी होगा, पेरिफेरल नर्व। जल्दी से आंसर करेक्ट करो अपना, डी नहीं होगा। नितेश डी नहीं होगा बेटा, आंसर इज गोस टू सी, बिल्कुल सी आंसर होगा। कुलदीप डी नहीं है बेटा, सी आंसर होगा। चल नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो बताइए। व्हाट इज अ नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर? बहुत इजी सवाल है, नॉर्मल आईसीपी पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, नॉर्मल आईसीपी की बात कर रहा है। व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर? फर्स्ट ऑप्शन 20 से 30 mm ऑफ एचजी, सेकंड ऑप्शन 5 to 15 mm ऑफ एचजी, और सी ऑप्शन है 0 से 10 mm ऑफ एचजी, और ऑप्शन डी इज नन, यानी कोई भी नहीं। आंसर कीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। देखो बच्चों, नॉर्मल आईसीपी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आईसीपी होता है बेटा 5 से लेके 15 mm ऑफ एच। क्लियर?
लेकिन इसी के साथ इसकी दूसरी रेंज भी है 10 to 15 mm ऑफ एच। यस या नो? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? 5 to 15 mm ऑफ एच जी। बिल्कुल बेटा, बी इज द राइट आंसर। अर्चना मीणा बी इज बी। तासिम खान बी। नर्सिंग एजुकेशन, नाम क्या है भैया अपना? नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिंग्स फाउंड ऑन ट्रेकिया आर इन नंबर। ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स मिलती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 8 to 10, ऑप्शन नंबर बी 5 to 7, ऑप्शन नंबर सी 16 to 20, ऑप्शन नंबर डी 10 to 13। जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर रहने वाला है इसका? देखो ये ट्रेकिया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, क्लियर, जिसके अंदर कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। उनकी संख्या पूछिए कितनी होती है? नितेश शर्मा आंसर कर रहे हैं सर, सी 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 सी। हरकेश गुज्जर सी। बिल्कुल बेटा, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है कि सी इज द राइट आंसर होगा। 16 से 20 कार्टिलेज की रिंग्स होती है, ऐसे या नो? चल, हाँ बेटा बिल्कुल सही, नितेश शर्मा सी आंसर है बेटा। सी सी सी, बिल्कुल 16 से 20। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसका आंसर करिए। द वॉइस बॉक्स इज नोन एज, कि वॉइस बॉक्स को किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फेरेंक्स, ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी लैरेंक्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फेरेंक्स, ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी लैरेंक्स, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। देखो बेटा, डायफ्राम मेजर मसल्स होती है किसकी? रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन की मेजर मसल्स है। क्लियर है क्या? फेरेंक्स नहीं होगा, आंसर क्या है? लैरेंक्स। लैरेंक्स को ही क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यस या नो? हरिओम गुज्जर आंसर ये नहीं होगा, आंसर सी होगा बेटा। अर्चना मीना सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। हरकेश गुज्जर सी आंसर होगा। 3082 सी बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये डिजीज पोर्शन से है, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस। नियोनेटल मेनिंजाइटिस क्या है? ये मेनिंजिस का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है बच्चों, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अगर वही इन्फ्लामेशन बच्चों के अंदर हो, नियोनेट्स के अंदर हो, तो उसको नियोनेटल मेनिंजाइटिस कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुअर फीडिंग, बच्चा पुअर फीडिंग करेगा। कन्वर्जेंस, बच्चे में कन्वर्जेंस आएंगे। सी, ऑप्शन सी है बल्जिंग फॉन्टेनल्स, ऑप्शन डी न्यूट्रल रेजिडिटी या नोक्चुल रेजिडिटी। आंसर करिए, आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर? देखो बच्चों, जब न्यूनेट होता है, अगर उसके अंदर मेनिंजाइटिस होती है तो पहला नोक्चुल रेजिडिटी तो हमें देखने को मिलेगी। ये लेटर कंडीशन में होता है, ये लेटर कंडीशन में। और नोक्चुल रेजिडिटी को असेस करने के लिए दो साइन हम देखते हैं। कौन कौन दो साइन असेस किए जाते हैं? एक का नाम है कर्निंग साइन, एक क्या है? कर्निंग साइन है। एक आपका है ब्रोजकिन साइन, ब्रोजकिन साइन। ये दो साइन है जो मेनिंजाइटिस में हम देखने की कोशिश करते हैं। अर्चना मीना सी आंसर कर रही है।
नेक्स्ट, बल्जिंग फॉन्टेनल्स का मतलब होता है बेटा कि फॉन्टेनल्स बल्ज करे। ये जो इंटीरियर फॉन्टेनल्स होता है ये बल्ज करे, बच्चों में देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? लेकिन जब मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उस समय कैसा हो जाता है? रेजिड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेजिड हो जाता है। क्लियर है क्या? कन्वर्जेंस लेटर कंडीशन में, लेकिन शुरुआती तौर पर हमको क्या देखने को मिलेगा? बच्चा पुअर फीडिंग करेगा, कि बच्चा अच्छे से फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर होगा बच्चों। पुअर फीडिंग इज द राइट आंसर। यस या नो? यस या नो? अर्चना मीना सी। सी नहीं होगा बेटा, सी आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। ये तो आपने पढ़ रखा है, इसका आंसर दीजिए क्या है? ब्रोकाज एरिया इज सीन इन द, कि ब्रोकाज एरिया ब्रेन के कौन से लोब के अंदर देखने को मिलेगा? जल्दी से आंसर करिए बच्चों। हर के सी। ब्रोकाज एरिया फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रंटल फ्रंटल लोब, सेकंड ऑप्शन है हमारा पेराइटल लोब, थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑक्सीपिटल लोब एंड फोर्थ ऑप्शन है टेम्पोरल लोब। आंसर करिए। नितेश शर्मा ए आंसर कर रहे हैं, तासीन खान ए आंसर कर रही है। जल्दी से आंसर करिए बच्चों, सारे बच्चे आंसर करिए। क्या आंसर है इसका? हरकेश गुजर सी ऑक्सीपिटल लोब। तासीन ए आंसर कर रही है बच्चे। हरकेश गुजर डी। डी कैसे होगा? हरकेश डी कैसे होगा बेटा? देखो ब्रोकाज एरिया है ना, स्पेशली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्पीच के लिए। किसके लिए? स्पीच के लिए। स्पीच के लिए कौन सा एरिया रेस्पॉन्सिबल है? और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिल्कुल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एरिया रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है वर्निकी एरिया। कौन सा? वर्निकी एरिया। वर्निकीज एरिया होता है। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रंटल लोब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? फ्रंटल लोब इज द राइट आंसर। यस, काफी बच्चों का सही है। ये नर्सिंग एजुकेशन न्यूज वाले बच्चे का भी ठीक है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आप आसानी से दे पाएंगे। The 12th cranial nerve which supply the muscles of the tongue। 12th cranial nerve का नाम बताना है कि कौन सी है। फर्स्ट वन वेगस नर्व, ऑप्शन बी हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्शन डी ट्रोक्लियर नर्व। 12वें नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी है बच्चों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है नितेश शर्मा। बी आंसर है सर। नर्सिंग एजुकेशन बी। तासीन खान बी। हरकेश गुज्जर बी। बी बी बी। बिल्कुल। देखो बच्चों 12वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है? हाइपोग्लोसल नर्व। और एक ये टंग को सप्लाई करने का काम करती है। क्लियर है क्या? वेगस नर्व बेटा आपके 10 नंबर की होती है। ट्राइजेमिनल नर्व बेटा आपके 5th नंबर की होती है। नेचर में कैसी है? मिक्स्ड नर्व। ये नेचर में कैसी है? मिक्स्ड है। ये वाली भी कैसी है? वेगस नर्व, ये भी मिक्स्ड है। क्लियर? ट्रोक्लियर की बात करें तो ये कैसी नर्व है? मोटार नर्व। कितने नंबर पे है? 4th क्रेनियल नर्व। कौन सी है? 4th क्रेनियल नर्व है। यस या नो? हाइपोग्लोसल नर्व सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका हाइपोग्लोसल नर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बताइए। ऑल आर मोटार नर्व एक्सेप्ट, सभी मोटार नर्व है सिवाय एक के। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1
accessory nerve, ऑप्शन नंबर बी एब्डुसेंस, ऑप्शन नंबर सी ट्रोक्लियर, ऑप्शन नंबर डी ट्राइजेमिनल नर्व। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? हरिओम गुज्जर, बी आंसर है सर। सारी ऑल आर मोटार नर्व एक्सेप्ट, सभी मोटार नर्व है सिवाय एक के। एक्सेसरी नर्व की बात करें, दिस इज मोटार नर्व, 11th नंबर की होती है। एब्डुसेंस की बात करें, दिस इज मोटर, ये भी मोटर है, कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। ट्रोक्लियर नर्व, ये भी मोटर नर्व है, कितने नंबर पे? 4th नंबर पे। ट्राइजेमिनल कितने नंबर पे आती है? 5th नंबर पे। कैसी नेचर वाइज कैसी है? मिक्स्ड है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? आंसर करो फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? डी। नेक्स्ट आगे बात करें इसी के अंदर, चलो डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा इसका व्यू, कौन कौन सी नर्व मोटर है, कौन कौन सी सेंसरी है। देखो बच्चों, 12th पेयर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिसके अंदर 1 2 8, ये तो आपकी कैसी है? सेंसरी है। कैसी है बच्चों? सेंसरी नर्व है। नेक्स्ट 3 4 6 11 एंड 12, ये बच्चों आपकी कैसी नर्व होती है? मोटर नर्व होती है। कैसी नर्व है? मोटर नर्व। नेक्स्ट वन 5 7 9 10, ये कैसी है बेटा? मिक्स्ड नर्व है। कैसी नर्व है बच्चों? मिक्स्ड नर्व। इनके अलावा 3 7 9 10, ये जो नर्व है ये पैरासिम्पैथेटिक नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? पैरासिम्पैथेटिक नेचर की होती है। नेचर वाइज बात करें तो नेचर वाइज क्लासिफिकेशन हो गया किसका? क्रेनियल नर्व्स का। कि नेचर अकॉर्डिंग टू नेचर की बात करें तो क्रेनियल नर्व का क्लासिफिकेशन हो चुका है हमारा। कासिम खान, डी आंसर है बेटा, डी आंसर कर रहे हैं, नर्सिंग एजुकेशन डी। नितेश शर्मा, ट्रोक्लियर कैसे हो सकता है बेटा? ट्रोक्लियर नहीं होगा नितेश। चल समझ में आया कि 1 2 पे कौन कौन सी है? एक पे आती है बेटा ओल्फैक्टरी नर्व, नंबर 2 पे आपकी ऑप्टिक नर्व, और नंबर 8 पे बेटा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये सारी नर्व कैसी है? सेंसरी नर्व है। यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डिजीज पोर्शन से है, ये डिजीज पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज का अर्ली साइन पूछा गया है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि पार्किंसन डिजीज है क्या, इसके अंदर होता क्या है। देखो बच्चों, जो पार्किंसन जो डिजीज है, पार्किंसन जो डिजीज है बेसिकली बात करें तो इसके अंदर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी? डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर? डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इसके अंदर अर्लीस्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेंगे, तो उनको मैंने एक निमोनिक से बनाया था, टीबीआर। टीबीआर, टी का मतलब होता है बेटा ट्रेमर। टी का क्या मतलब है? ट्रेमर्स। ट्रेमर्स की बात करें तो आपका रेस्टिंग ट्रेमर्स हो गया, पिल रोलिंग ट्रेमर्स हो गया, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर? ट्रेमर्स है क्या कहीं? ये ट्रेमर्स रहा। रिजिडिटी लेटर कंडीशन में देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? तो आंसर क्या होगा? ट्रेमर्स इज द राइट आंसर। यस या नो? चलिए जल्दी से नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बताओ पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है पार्किंसन डिजीज में? जल्दी से आंसर कीजिए, जस्ट अभी हमने पढ़ा है।
फर्स्ट ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन, सेकंड ऑप्शन सेरोटोनिन, ऑप्शन सी डोपामिन, ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। आंसर करो, क्या आंसर है इसका? जल्दी आंसर करो। सी, सी आंसर कर रही है एक बच्ची तासिम खान, हरिओम। सी आंसर कर रहे हैं नितेश शर्मा, सी बिल्कुल राइट जवाब। हरिओम गुजर, सी सी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सी हमारा इसका आंसर रहने वाला है। यस या नो? अरे हाँ या ना? हरिओम गुजर, सी आंसर सी होगा बेटा, तासिम खान सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये ईएनटी से या ईयर के डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, कान के मिडल ईयर का पोर्शन, ईयर जो मिडल ईयर है उसके पोर्शन में अगर इन्फेक्शन हो जाए उसे क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस? नहीं, साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। मेस्टॉइड, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया। यस या नो? मिडल ईयर के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया। मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वो क्या कहलाएगा? अरे हाँ या ना? जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल, एक बच्चा कर रहा है सर ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट वन, which one of the following is also known as swimmer disease? कि स्विमर डिजीज किसको कहा जाता है? स्विमर डिजीज। हरिओम सी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन तो पढ़ो बेटा, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्कोप या ऑल ऑफ द अबव। देखो इसके क्यों आंसर को ढूंढते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्सटर्नल ईयर का इन्फ्लामेशन होता है, जो अधिकतर जो व्यक्ति तैराक होते हैं ना, स्विमर्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। ओटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कान के एग्जामिनेशन या ईयर के एग्जामिनेशन में हमें एग्जामिनेशन के लिए काम में लेते हैं। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? ओटाइटिस मीडिया अभी हमने जस्ट बात करी, ओटाइटिस मीडिया का क्या है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी सवाल है। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस? कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? आंसर कीजिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आई, ऑप्शन नंबर बी ईयर, ऑप्शन नंबर सी माउथ, ऑप्शन नंबर डी टंग। जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर कीजिए फटाफट। नितेश भी आंसर भी कर रहे हैं। देखो बच्चों, जो ईयर है, ईयर के अंदर ईयर को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, और वो नर्व बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। आई नहीं होगा, ईयर होगा। क्लियर है क्या? विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। क्लियर है क्या? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की सहायता से ईयर क्या करता है? बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व किसको सप्लाई करती है? ईयर को। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, नॉट ए। नितेश ए आंसर नहीं होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। यस या नो? चलिए, अरे हाँ या ना? जल्दी से बताइए, सही है क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, कॉमनेस्ट कैंसर इन इंडियन इंडियन वुमन इज? कि भारतीय महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलता है?
ऑप्शन नंबर 1 लंग्स कैंसर, ऑप्शन नंबर बी ओवेरिका कैंसर, ऑप्शन नंबर सी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन नंबर डी स्टमक कैंसर। बताइए जल्दी क्या आंसर है इसका। एक बच्चे का आंसर आ रहा है ए, नितेश शर्मा जी आंसर कर रहे हैं सर सी। बिल्कुल बेटा, सी इज द राइट आंसर होगा। तक्षिण आंसर करिए सी। बिल्कुल, भारतीय महिलाओं में जो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कैंसर हमें देखने को मिलता है वो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर हमें देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। यस या नो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग। कि जो TNM क्लासिफिकेशन है वो क्लिनिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 है पेन, ऑप्शन नंबर बी डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी ओबेसिटी यानी मोटापा। तो TNM क्लासिफिकेशन बेटा पेन से रिलेटेड नहीं है, ना ही डिप्रेशन से, ना ही मोटापे से। किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है। बिल्कुल बेटा, डिप्रेशन नहीं होगा बेटा, आंसर इज सी होगा। सी इज द राइट आंसर, कैंसर। TNM का मतलब क्या है? TNM टी से होता है बेटा ट्यूमर, एम से नोड और एन से मेटास्टेसिस। क्लियर है क्या? चल सो हर केस गुजर सी। बिल्कुल बेटा सी आंसर होगा। नितेश शर्मा बी नहीं होगा बेटा, सी आंसर होगा इसका। कैंसर होगा। TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो इस कैंसर की स्टेज को पता करने के लिए अपन काम में लेते हैं। स्टेजिंग देख चेक की जाती है कैंसर की। यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमन वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व के अंदर महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट का कैंसर, लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड थायराइड ग्लैंड का कैंसर, डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबाउ। आंसर करो जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर है? नितेश ए आंसर कर रहे हैं, हरकेश गुज्जर ए आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही जवाब ए इज द राइट आंसर होगा कि वर्ल्ड वाइड महिलाओं के अंदर जो कैंसर देखने को मिलता है वो कैंसर कौन सा है? कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। और इंडिया के अंदर भी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। यस या नो। चल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।